हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम सिंह लगन पे काम कर रहे हैं और इसमें हम सूर्य देव की प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे सूर्य देव की तीसरे भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि लियो असेंडेंट में अगर सन थर्ड हाउस में प्लेस हो जाए हमारे बर्थ चार्ट में, तो हमें किस तरह से फल देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि थर्ड हाउस या तीसरा भाव किन चीज़ों का है। तीसरा भाव है हमारे पराक्रम का, मेहनत का, कम्युनिकेशन का, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन का, सेल्स का, मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का, हॉबीज़ का, वर्क बाई हैंड्स का, हमारी खेल कूद का, स्पोर्ट्स का, हमारे यंगर सिबलिंग्स का और हमारे नेबरहुड का यानी कि नेबर्स का। अब यहाँ पर 7 नंबर साइन है जो कि सूर्य देव का डेबिलिटेटेड साइन है, यानी कि सूर्य देव 7 नंबर राशि में शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि में 10 डिग्री के नीच के हो जाते हैं। और अगर 10 डिग्री के आसपास सूर्य देव होंगे तो नीच के ही माने जाएंगे। अब सूर्य देव यहाँ नीच के होते हैं स्वाति नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है। और अब ये जानना ज़रूरी है कि राशि तो ये शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि है और बहुत ही अच्छी राशि है। अब इसमें सूर्य देव नीच के क्यों हो जाते हैं? देखिए, 7 नंबर राशि जो है वो हमारी एक पब्लिक की राशि है, बिजनेस की राशि है, लेन देन की राशि है, हमारे सामने की दुनिया की राशि है, हमारे जो भी लोगों से हमारी बिजनेस में नेगोशिएशंस होती हैं उसकी राशि है। और सूर्य तो एक रॉयल प्लैनेट है, बिकॉज दिस इज अ किंग ऑफ प्लैनेट्स। तो एक रॉयल प्लैनेट जो कि अपने आप को सुपर समझता है या सुप्रीम समझता है, उसको मार्केट में आना पड़ता है, लोगों के साथ डील करना पड़ता है। और तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। सूर्य एक फिक्स्ड साइन है और 7 नंबर राशि एयर साइन है, वेरिएबल है, यानी कि यहाँ सूर्य का अपना फिक्स्ड एटीट्यूड जो है ना वो गड़बड़ा जाता है, वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाता है। उसको अपने ओरिजिनल एटीट्यूड में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है और लोगों से नेगोशिएट करना पड़ता है, लेन देन करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। और उसको कोई यहाँ पर इस मार्केट प्लेस में कोई ज़्यादा उसको कोई जानता भी नहीं है, तो यहाँ सूर्य की डिग्निटी डाउन हो जाती है। देखो, सन इज़ ए वेरी डिग्निफाइड प्लैनेट। जिनका सन अच्छा होता है चार्ट में, उनमें सेल्फ इस्टीम बहुत अच्छी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी होती है, सोशल इमेज अच्छी होती है, सोशल रिकॉग्निशन अच्छी होती है, या वो फेमस होते हैं। और 7 नंबर तो उनकी डिग्निटी में कहीं ना कहीं उसको नीचे ले आने का काम करता है, उनको एट पार विद मासेस ट्रीटमेंट देता है। तो जब सूर्य की डिग्निटी या सूर्य की सेल्फ इस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट जब नीचे आती है, डाउन होती है, तो यहाँ वो सूर्य नीच का हो जाता है। और अब देखिए, नीच का सूर्य सबसे पहले हमें थोड़ी सी अकड़ दे देता है, ईगो दे देता है। और अगर सूर्य राहु के नक्षत्र में हो तो एक बहुत ऊंची उड़ान दे देता है। राहु के नक्षत्र में ही सूर्य नीच का हो जाता है। और ज़्यादातर लोग जिनका सूर्य राहु के नक्षत्र में होगा, स्वाति नक्षत्र भी एयर का नक्षत्र है, 7 नंबर साइन भी एयर साइन है, और सूर्य तो फिक्स्ड साइन है, अग्नि कारक है। अगर सूर्य 7 नंबर साइन यानी कि एयर साइन में और एयर के नक्षत्र में आ जाए तो इंसान बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाता है लाइफ में, और एरी प्लान्स कह सकते हैं उनको, अनअचीवेबल प्लान्स कह सकते हैं, और उनमें जुट भी जाता है।
क्योंकि राहु उसे भ्रमित कर देता है। राहु इज ए बिटर एनिमी ऑफ सन। और अगर राहु के नक्षत्र में सूर्य बैठ जाए तो सूर्य गया, गया का मतलब उसके प्लान्स बहुत बड़े होंगे और उन प्लान्स के पीछे वो अपनी लाइफ भी खराब कर देता है। लाइफ उसकी तब खराब होगी जब राहु की प्लेसमेंट खराब है। राहु की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है चार्ट में, 10वें घर में बैठा है राहु 2 नंबर राशि में ऊंच का होकर, तो यहाँ उसके प्लान एग्जीक्यूट हो सकते हैं। या राहु की प्लेसमेंट और कहीं अच्छी है। अगर राहु खुद ही पीड़ित है, खुद ही 6ठे घर में है, 8वें में है, 12वें में है या 3रे में है, तो यहाँ पर इस इंसान के प्लान्स जो है वो एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती है और उसके पीछे वो अपना काफ़ी टाइम खराब भी कर देता है। तो जब भी सूर्य नीच का हो, राहु के नक्षत्र में हो और राहु कहीं इल प्लेस्ड हो, तो कभी भी हमें जो हमारे एम्बिशन है उनको बहुत ऊपर नहीं ले जाना चाहिए, बड़े प्रैक्टिकल वे में चलना चाहिए। क्योंकि राहु हमेशा इस नेटिव को भ्रमित करने की कोशिश करेगा और एक ऐसी रेस में लगा देगा जिसमें वो कामयाब होना उसका मुश्किल हो जाएगा। इस चीज का खास ध्यान रखा जाए। और अगर यहां पर राहु मंगल के नक्षत्र में है, चित्रा नक्षत्र, उसके 2 चरण हैं, 0 से 6.4 डिग्री तक मंगल के नक्षत्र में मिलेगा यहाँ सूर्य, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल के नक्षत्र में यहाँ बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हो सकती हैं क्योंकि मार्स जो है वो बल देता है सूर्य को, और अगर मंगल की प्लेसमेंट भी अच्छी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लेसमेंट अच्छी मानी जाएगी। आदमी अपनी मेहनत करके, पराक्रम करके आदमी सक्सेस को ले लेगा। और ऐसे ही राहु के नक्षत्र के बाद विशाखा नक्षत्र मिलता है यहाँ पर। विशाखा नक्षत्र के 3 चरण मिलते हैं यहाँ पर। तो अगर विशाखा नक्षत्र में भी सूर्यदेव बैठे हुए हैं तब भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गुरुदेव सही डायरेक्शन में आपको ले जाएंगे। जुपिटर इज ए एडवाइजर ऑफ किंग, एडवाइजर ऑफ सन, एंड मार्स इज ए सोल्जर और सेनापति ऑफ सन। तो अगर सोल्जर है तो प्रोटेक्शन है, अगर एडवाइजर है तो वेल एडवाइज्ड है यहाँ पर नेटिव, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अगर राहु के स्वाति नक्षत्र में है तो हमें फिर बच के चलना चाहिए। चाहे राहु जहाँ भी बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ परेशानियाँ हमारी लाइफ में रहेंगी, लेकिन कामयाबी हमें तभी मिल सकती है जब राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो और शुक्र की प्लेसमेंट भी अच्छी हो, जो कि डिस्पोजिटर है जिस राशि में ये बैठा हुआ है सूर्य। तो एक तो ये हो गया, आपने इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि यहाँ इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी लाइफ में भाग दौड़ बहुत रहेगी, शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत रहेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, आदमी भागता रहेगा। मेहनत करने के बाद आदमी को कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ सूर्य 9th हाउस को एस्पेक्ट करता है, जहाँ उसकी ऊंच की राशि है, और 9th हाउस हमारे भाग्य का है। तो आदमी अपने भाग्य को चमकाता है मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद, भाग दौड़ के बाद। जब भी शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में सूर्यदेव बैठ जाते हैं तो इंसान थोड़ा सा प्यार मोहब्बत में जल्दी पड़ जाता है, क्योंकि शुक्र जो प्लैनेट है ना, वो इट इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, कैश, ग्रीड, लेन देन। मतलब शुक्र का संबंध क्रिएटिविटी, आर्ट, इन चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करता है शुक्र। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी, यानी कि प्यार मोहब्बत रहेगा, जल्दी आप किसी के भी प्रेम में पड़ जाओगे, वहाँ से धोखा भी मिलेगा। आपकी जो हॉबीज़ हो सकती हैं वो क्रिएटिव हॉबीज़ हो सकती हैं, यानी कि आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट लोगे, एक्टिंग में इंटरेस्ट लोगे, या किसी भी क्रिएटिव आर्ट में इंटरेस्ट लोगे, और कोई ना कोई आपकी हॉबी ज़रूर होगी, क्योंकि 3rd हाउस हॉबीज़ का भी है। उस हॉबीज़ में आप उसको परस्यू करोगे, क्योंकि अब सन क्या है, हमारी आत्मा का ही तो कारक है और लगन का भी कारक है इस चार्ट में। अब लगन का स्वामी 3रे घर में आ गया तो 3रे घर में उसका सारा ही फोकस हो गया, तो आदमी को इन चीज़ों में घुसाएगा।
किसी क्रिएटिव काम में, फिल्मों में, म्यूज़िक में, क्रिएटिविटी में, आर्ट में, स्पोर्ट्स में आपको ये ले जा सकता है। प्यार मोहब्बत भी उसमें भी आपको डालेगा। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि सूर्य किस नक्षत्र में। राहु के नक्षत्र में तो थोड़े फेलियर्स मिलेंगे, मंगल या गुरु के नक्षत्र में तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं, बशर्ते इनकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, मंगल या गुरु की, जिस भी नक्षत्र में सूर्यदेव है। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर सूर्य की डिग्निटी अच्छी है, यानी कि नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, तो हमारी रिलेशनशिप्स ठीक रहती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ती, हम ठीक है, एवरेज रहती हैं। और अगर इनमें से एक भी प्लैनेट अगर खराब बैठ गया तो आपकी यंगर सिबलिंग से रिलेशनशिप में ईगो इश्यूज रहेंगे, और नेबर्स के साथ भी आपकी ज़्यादा नहीं बनेगी, बल्कि नेबर्स में अगर कोई पावरफुल बंदा है किसी पावरफुल पोजीशन में, वो आपको हैरास भी कर सकता है। अव्वल तो जब सूर्य नीच का आता है हमारा तीसरे घर में, हमारे नेबर्स में कोई पावरफुल बंदा मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो सब नीच के सूर्य के इम्पैक्ट में होते हैं। अगर कोई बाई चांस मिल गया, कोई पावरफुल बंदा कोई क्रिएटिव आर्ट में मिल गया, तो आपको थोड़ी बहुत हरासमेंट कर सकता है। तो इसलिए हमारे सोशल रिलेशंस, पर्टिकुलर नेबर से अच्छे बनाने की कोशिश करनी चाहिए जब आपका सूर्य नीच का हो। आपको ज़्यादा किसी से ज़्यादा दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, ज़्यादा टीज़ नहीं करना चाहिए किसी को, और बड़े एमिकेबली डिस्कशन करनी चाहिए। ऐसे ही यंगर सिबलिंग्स के साथ भी ये प्लेसमेंट बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं देती, और आपके पिता का भी लाइफ में स्ट्रगल शो होता है इस प्लेसमेंट से, और हो सकता है पिता भी किसी क्रिएटिव फील्ड में हो। पिता की हेल्थ में भी यहाँ पर इश्यूज नज़र आते हैं, और लेटर एज में आपकी हेल्थ में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी रह सकती है, गले में प्रॉब्लम रह सकती है, थायराइड जैसी परेशानियाँ रह सकती हैं, या कुछ ना कुछ हमारे जो विटामिन डी वगैरह की डेफिशिएंसी, या हमारी कुछ ना कुछ हड्डियों में थोड़ी प्रॉब्लम, या हमारी बैकबोन के अपर पार्ट में दिक्कत रह सकती है, लोअर में नहीं, अपर में। और इस सूर्य पे अगर दृष्टि शनि की आ जाए तो ज़्यादा खराब मानी जाती है। अगर सूर्य राहु के नक्षत्र में और शनि की दृष्टि में हो तो खराब ज़्यादा हो जाएगा, और अगर गुरु की दृष्टि आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, ऑस्पिशियस है। यहाँ आदमी अगर थर्ड हाउस से रिलेटेड किसी फील्ड में आ जाए तो उसको सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे मीडिया है, एडवर्टाइजमेंट है, फिल्म इंडस्ट्री, हॉबी है, म्यूज़िक है, आर्ट है, क्रिएटिविटी है, क्योंकि 7 नंबर राशि मूल त्रिकोण राशि है शुक्रदेव की। तो अगर इनमें से किसी फील्ड में इंसान काम करेगा तो उसको सक्सेस मिल सकती है, बशर्ते नक्षत्र का लॉर्ड और शुक्र अच्छे बैठे हों। और ऐसे लोगों में ईगो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और थोड़े से उनकी जो स्पीच होती है वो भी, उसमें वो ईगो झलकती भी है, जो उनका स्पीच पैटर्न होता है। अदरवाइज कम्युनिकेशन में बड़े स्किलफुल होते हैं ये, अपनी कलाकारी से ये अपने काम बनवा लेते हैं, और अपने बारे में ज़्यादा बोलते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने क्वालिटीज़ को ज़्यादा एक्सपोज करते हैं डिस्कशन में। और कामयाबी मिलना या ना मिलना डिपेंड करेगा नक्षत्र के लॉर्ड पे और शुक्र पे। उसको देख के आपको पता लग जाएगा कि ये सूर्य आपको सक्सेसफुल बनाएगा या नहीं बनाएगा। लेकिन राहु के नक्षत्र में थोड़ा सा इंसान भ्रमित रहता है, थोड़ा सा एरी प्लान्स होते हैं, उसके प्लान्स बड़े हाई होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते, वहाँ आदमी फंस जाता है, तो उससे बचना चाहिए। हमने अपनी कई वीडियोस में पहले भी जो यूपीएससी, आईसीएस वगैरह पे वीडियोस बनाई है, उसमें पर्टिकुलरली ये चीज़ें कही हैं कि अगर आपका सूर्य नीच का राहु के नक्षत्र में है और आप आईसीएस की रेस में हो तो उससे बाहर निकल जाओ, नहीं तो आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा।
तो बड़े हमारे पास काफ़ी फीडबैक्स आई लोगों की। कईयों ने कहा कि हम 5 साल से लगे हुए हैं, कईयों ने कहा हम 7 साल से लगे हुए हैं, हमारा सूर्य राहु के नक्षत्र में, कामयाबी मिल नहीं रही है। तो टाइम काफ़ी ऑलरेडी वो लगा चुके थे। कुछ लोग जिन्होंने टाइम ज़्यादा नहीं लगाया था, उन्होंने थोड़े से प्रोग्राम्स चेंज किया, और लोग मानते भी हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बड़ा बिलीव करते हैं, और अगर उनको कोई सही डायरेक्शन मिल जाए तो मानते भी हैं। यहाँ पर शॉर्ट ट्रैवल्स भी काफ़ी रहती हैं। थोड़ा सा देखिए, 7 नंबर राशि जो है ना, हमारे बिजनेस और विवाह की राशि है। तो वैवाहिक जीवन में भी नीच का सूर्य थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर देता है। हाँ, 7वां घर आपका बहुत प्रोटेक्टेड है, उसमें बहुत ऑस्पिशियस एनर्जी है। तो डिस्पाइट इट कि आप ईगोइस्टिक हो या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो 7वां घर में जो एनर्जी है वो संभाल लेती है। अगर 7वां घर भी अफ्लिक्टेड है, सूर्य भी नीच का है, तो वैवाहिक जीवन में भी ट्रबल्स रहती हैं, और थोड़ी बहुत हेल्थ में भी परेशानियां रहती हैं। और तीसरे घर से हम देखते हैं हमारी स्किल्स बाय हैंड। तो किसी भी ऐसे प्रोफेशन में इंसान है जिसमें हाथों से उसे काम करना हो, कोई भी काम जो हाथों से होता है, ऐसे लोग बड़े स्किलफुल होते हैं, और वो मेहनत करके और सेट कर देते हैं उस काम को जिस प्रोफेशन में होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ बैठा हुआ सूर्य 7वें घर को देखेगा, 7वें दृष्टि से 9वें घर को देखेगा। 9वें घर में 1 नंबर साइन मंगल का है। बाई चांस अगर मंगल या गुरु की राशि में सूर्य है, गुरु की नक्षत्र में सूर्य है, और यानी कि वो 9th एस्पेक्ट उसका जो है उसको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। जब भी सूर्य पीड़ित होता है, जैसे डेबिलिटेशन में है, 10 डिग्री के आसपास है, तो इसको बचाने वाले जो प्लैनेट्स हैं वो इसके मित्र प्लैनेट्स ही हैं। जैसे मंगल है, गुरु है, चंद्र है। अगर ये प्लैनेट्स अच्छे चार्ट में बैठे हों या इनमें से किसी की दृष्टि आ जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पर सूर्य को उतनी सफ़र नहीं करना पड़ता। अदरवाइज काफ़ी मेहनत यहाँ करनी पड़ती है। ऐसे लोग मार्केटिंग वगैरह में भी रहते हैं, सेल्स में भी रहते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में भी रहते हैं, और क्रिएटिव फील्ड में तो हमने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने इस प्लेसमेंट को एनालाइज करना है। अब आपको पता ही है, सूर्य के साथ बुध रहता है, आसपास ही रहता है, या एक घर इधर आगे रहता है या पीछे रहता है, या सूर्य के साथ ही रहता है। अगर बुध 2nd हाउस में है तो फिर इस सूर्य के अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अगर बुध भी यहाँ सूर्य के साथ 3rd हाउस में है तो फिर ये थोड़ा सा इन्फीरियर हो सकता है। और अगर बुध के 4थे घर में अगर बुध यहाँ बैठ गया तो भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि दूसरा घर वेल्थ का है, और 4था घर भी हमारे एसेट्स का, हैप्पीनेस का है। और बुध जो प्लैनेट है इस चार्ट में वो हमारी इनकम और एक्यूमुलेटेड वेल्थ का लॉर्ड है, हमारी इच्छाओं का लॉर्ड है, डिजायर्स का, नेटवर्क सर्कल का। बुध की पोजीशन सूर्य के साथ यहाँ 3rd हाउस में नहीं होनी चाहिए, बल्कि बुध की पोजीशन होनी चाहिए 4th में या 2nd में। अगर 3rd हाउस में बुध सूर्य के साथ बैठ गया तो ये आदमी बहुत वोकल हो जाएगा, और ये सूर्य अगर राहु के नक्षत्र में बैठ गया, बुध साथ में बैठ गया, तो आदमी अनाप शनाप बहुत बोलेगा और बड़बोला हो जाएगा, तो उसमें उसको नुकसान रहेगा उसकी पर्सनैलिटी में। तो बुध की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो ये आदमी वाइज होगा, इंटेलिजेंट होगा, और मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोलेगा, उतनी बोलेगा जितनी रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज करके चलिए, और ज़रूर आप प्रेडिक्शंस के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और एल्स वी विल सी यू टुमारो विद another placement of sun in Leo ascendant. Take care of yourself and your family. We'll see you soon. Goodbye.